प्रिय साथियों नमस्कार। ऐसा है कि आज हम लोग वेदांग पढ़ेंगे। तो भाई वेदांग पढ़ने क्यों आवश्यक है? तो भाई ऐसा है कि जब वेद के विषय में आपको जानना है तो वेद भाई कठिन भाषा है, जटिल भाषा है, तो इसलिए आपको वेदांग को पढ़ना आवश्यक है। मेरे प्यारे साथियों जो है वेदांग जो है वेदांग ये है आपका वेदांग। वेदांग कहें वेदांग क्या है? कहें कि वेदस्य अंगान इति वेदांगानि, वेदस्य अंगान इति वेदांगानि। कहने मतलब ये है कि जो वेद का अंग है वही वेदांग है। तो वेदांग का सर्वप्रथम उल्लेख जो है मुंडकोपनिषद में मिलता है। तो पहला ये क्वेश्चन हो गया कि सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में वेदांग का। मुंडकोपनिषद, और मुंडकोपनिषद कहाँ पाया जाता है? अथर्ववेद में। तो दो चीज हो गया। कहने मतलब ये है वेदांग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में पाया जाता है और वेदांग का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में पाया जाता है। तो ये मुंडकोपनिषद किससे संबंध है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद दो चीज कन्फर्म हो गया। फिर ये है कि अपरा तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्षण ज्योतिष पाणि शिक्षा 6 वेदांग 6 अंगों के रूप में। कहने मतलब ये जो 6 वेदांग है ये 6 अंगों के रूप में इसको बताया गया है। तो अब इसमें जो है वेदांग के विषय में जो बताया गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य, ये चीज हो गया। हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, ये हो गया एक लाइन। फिर दूसरा है कि छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, और फिर है शिक्षा घ्राण, घ्राण माने होते नासिका, शिक्षा घ्राण, शिक्षा घ्राण तु वेदस्य, तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। मेरे प्यारे साथियों इस तरह से ये वेदांग हो गए। कौन कौन? तब इसमें हम एक बना दे रहे हैं वेदांग के विषय में। ये हो गया आपका तो ये हो गया। तो आपका जो है ये आपका ज्योतिष हो गया, आँख है, नेत्र जो है आपका ये ज्योतिष हो गया। और ये कल्प, हाथ जो है कल्प है। और ये आप छंद हो गया यहाँ पे, छंदः पादौ तु वेदस्य।
और ये जो इसका कान है स्रोत ये है, तो ये निरुक्त हो गया। निरुक्त हो गया। और मुख जो है ये आपका मुख जो है ये आपका व्याकरण हो गया। इस तरह से आपकी 6 वेदांग हो गए। कौन कौन? एक है शिक्षा, व्याकरण, घ्राण माने होते नाक, नासिका, तो यहाँ नाक जो है यहाँ आपका आ जाएगा शिक्षा। शिक्षा जो है आपका हो गया नाक। मुख जो है व्याकरण। नेत्र आँख हो गया, निरुक्त कान हो गया, कल्प हाथ हो गया और छंद जो है पैर हो गया। इस तरह से 1 2 3 4 5 और नेत्र 6। तो ये हो गया, एक नेत्र वाला हो गया, एक नाक वाला हो गया, एक हाथ वाला हो गया, एक मुख वाला हो गया, एक पैर वाला हो गया। तो 1 2 3 4 5, एक छठा जो है कान जिसको कहा गया है, तो ये कल्प हो गया। तो निरुक्त, निरुक्त जो है छंदा पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम ज्योतिषा मायनम चक्षु निरुक्तम स्रोत उच्यते। मतलब निरुक्त कान, कान को निरुक्त कहा गया है। तस्मात् सांगम अध्येतैव ब्रह्मलोके महीयते। ये चीज हो गया आपका। निरुक्त को कान कहा गया है, कल्प हाथ हो गया। अब ये आपका निरुक्त ये छठा पॉइंट। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 वेदांग हो गए मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से अब हम पहला जो वेदांग है वो है शिक्षा वेदांग। तो शिक्षा वेदांग में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे शिक्षा वेदांग की। सबसे पहला वेदांग कौन है? शिक्षा वेदांग। इसको हम चार्ट के माध्यम से शिक्षा बता दिए वेदांग क्या है। अब मेरे प्यारे साथियों हम पहला वेदांग जो है शिक्षा वेदांग उस पर चर्चा करने चल रहे हैं। और हाँ मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ और भी है। कल यूजीसी पेपर था, यूजीसी पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लिया था सूक्त से, वाक सूक्त। तो वही है कि उसमें अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूना चिकीतुषी यज्ञिया नाम ताम माम देवा विरुद्ध पुरोत्रा भूरिष्ठात्राम भूरिया विषयंती। ये आपका जो है वाक सूक्त से है। और प्रमेय पूछा था 12 प्रमेय हम जो है जो न्याय दर्शन का है यहाँ लिखे हैं हम। पहला प्रमेय आत्मा शरीर, पहला है आत्मा, दूसरा है शरीर, तीसरा है इंद्रिय, चौथा अर्थ, पांचवा है बुद्धि, छठा है मन, सातवां है प्रवृत्ति, आठवां है दोष, नौवां है प्रतिभाव, 10वां है फल, 11वां है दुख, फिर है अपवर्ग।
तो उसमें जो क्रम मतलब कि सीरियल से दर्शाने के लिए वो कहा गया था। उसमें ये था कि न्यायाभिमतं प्रमेयाणाम क्रमम चिनुत, माने न्याय के अनुसार अभिमतम जो क्रम जो है चुनिए, चिनुत। तो प्रेत्य भाव, दोष, प्रवृत्ति, मन, बुद्धि इस तरह से दिया हुआ था। तो इसमें सबसे पहले बुद्धि हो जाएगा 5वें नंबर पे, फिर 6वें पे मन, फिर 7वें पे प्रवृत्ति, फिर 8वें पे दोष, फिर 9वें पे प्रेत्य भाव। इस तरह से पहला वाला विकल्प EDCB जो था ये वाला सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों 2 क्वेश्चन ये हो गया, और एक पूछा था ना बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, तो उसमें जो भाई बताए थे कृतिका काल, मृगशिरा काल और 4-5 निर्धारण किए थे। तो उसमें 1500 से 400 वाला जो है इसमें दिया हुआ बनाया था कि हाँ, लोकमान्य तिलक अभिमतस्य कृतिका काल से कालमेय भवति। इसमें आपका जो 2500 से 1400 ईसा पूर्व है ये वाला सही होगा। तो इस तरह 3 क्वेश्चन यूजीसी का भी हो गया, 3-4 क्वेश्चन। अब हम आ रहे हैं शिक्षा वेदांग पे, थोड़ा बहुत ये भी चलता रहे। शिक्षा वेदांग पहला हो गया वेदांग शिक्षा। कहें कि स्वर वर्ण उच्चारण प्रकारो यत्र शिष्यते सा शिक्षा। कहें शिक्षा क्या है? कहें कि स्वर वर्ण उच्चारण प्रकारो यत्र शिष्यते सा शिक्षा, यही शिक्षा है। तो भाई आदमी कोई पूछ लीजिए शिक्षा क्या है, बोल दीजिए स्वर वर्ण उच्चारण प्रकारो यत्र शिष्यते सा शिक्षा। कहने मतलब ये है कि जो वेदों का उच्चारण करते हैं, भाई 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों के अलग अलग ऋषि होते थे और अलग अलग शिक्षा, तो वो चीज़ है, वही शिक्षा है। स्वर वर्ण उच्चारण प्रकारो यत्र शिष्यते सा शिक्षा। अब जैसे ऋग्वेद का है, तो ऋग्वेद का है पाणिनि शिक्षा। कभी कभी पूछ सकता है ना क्वेश्चन, मान लीजिए पूछ लिया तो ऋग्वेद की शिक्षा क्या है, शिक्षा में कहाँ शिक्षा पढ़े? पाणिनि शिक्षा से आपको मिलेगा, पाणिनि शिक्षा। मानी पाणिनि शिक्षा में जो है ऋग्वेद के विषय में बताया गया है कैसी शिक्षा, मतलब कैसे ऋग्वेद को पढ़ा जाए, सारी चर्चा उस पर पाणिनि शिक्षा में है। फिर आपका यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 पार्ट हो जाएगा। तो शुक्ल यजुर्वेद का हो जाएगा याज्ञवल्क्य शिक्षा, जैसे उसमें है क्या नाम है शिव संकल्प सूक्त में, तो ये है याज्ञवल्क्य शिक्षा और व्यास शिक्षा। तो आपका शुक्ल यजुर्वेद का हो जाएगा आपका याज्ञवल्क्य शिक्षा। फिर दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का हो जाएगा व्यास शिक्षा। ये हो गया। फिर आपका बचेगा सामवेद का। सामवेद का हो जाएगा नारदीय शिक्षा। सामवेद का कैसे कहाँ से मिलेगा आपका? नारदीय शिक्षा। मान लीजिए यही क्वेश्चन बना दिया तो
या पूछ लीजिए, या मान लीजिए क्वेश्चन बना दिए कि इसमें से कौन शिक्षा ग्रंथ नहीं दिए, 4-5 नाम दे दिए, शिक्षा ग्रंथ नहीं है। ये पाणिनि शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, नारदी शिक्षा और मांडुक्य शिक्षा। तो ये अथर्ववेद का है मांडुक्य शिक्षा, अथर्ववेद का है मांडुक्य शिक्षा। इस तरह से ये आपका शिक्षा वाला पोर्शन का क्लियर हो गया कि शिक्षा वेदांग क्या है। तो लास्ट वाला वही है अथर्ववेद का, जिसका है मांडुक्य शिक्षा, ये वाला। फिर कल्प आ गया। कल्प में जो है आपका कर्मकांडों के विषय में बात किया गया है, यज्ञों की। भाई वेद में जैसे मान लीजिए वेदों में तो यज्ञ की बात किया ही गया है, लेकिन इसमें क्या है, कल्पों में यज्ञ और कर्मकांड से साक्षात रूप से संबंध है, ठीक है। अब इसमें कल्प वेदांग में जो है 4 सूत्र हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। तो वैदिक यज्ञ में जो चर्चा हुई है वो श्रौत सूत्र में हुई है। मेरे प्यारे साथियों, जो है इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अब हम कल्प पे थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना। तो कल्प में जो है मान लीजिए पूछ लिया कि श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, ये हो गया आपका कल्प वेदांग। ये आपका हो गया कल्प वेदांग। इसमें आपका 4 पार्ट हो गया। कौन कौन? एक है श्रौत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र, चौथा है शुल्ब सूत्र। इस तरह से ये 4 पार्ट हो गया। अब जो है इसमें जो श्रौत सूत्र है, इसमें वैदिक यज्ञों के विषय में चर्चा किया गया है। वैदिक यज्ञ। और जो गृह सूत्र है, इसमें पंच महायज्ञ 16 संस्कार। मान लीजिए मनुस्मृति हो गया, तो स्मृतियों के जो है इसमें आएगा धर्म सूत्र में। तो इसमें पंच महायज्ञ। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया था ना, कूट दे दिया था 5 महायज्ञ क्रम से, पहला यज्ञ, दूसरा यज्ञ, तो यूजीसी वाले में, आपकी वाले में तो पंच महायज्ञ हो गए। और 16 संस्कार, कपुंसी जानान अचूक रघुवीर सव्य, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, निष्क्रमण और अन्नप्रसन, चूड़ा कर्म, कर्ण भेदन। इस तरह 16 संस्कारों की भी इसमें चर्चा हुआ। इसमें गृह सूत्र में संस्कारों की भी चर्चा है। मान लीजिए पूछ दिया क्वेश्चन 16 संस्कार का किसमें है, तो ये आपका गृह सूत्र हो जाएगा। वैदिक यज्ञ कल्प श्रौत सूत्र, फिर आपका धर्म सूत्र मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, इन सबों का आएगा। और स्मृतियों का वर्णन, इसमें आपके धर्म सूत्र में राजा के कर्तव्य, शासन व्यवस्था, कौन कौन, राजा के कर्तव्य, इसमें चर्चा है धर्म सूत्रों की। धर्म सूत्र में राजा के कर्तव्य, शासन व्यवस्था, स्मृतियों का वर्णन,
इन सब, या मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति। अभी क्वेश्चन पूछा था ना, याज्ञवल्क्य स्मृति से एक क्वेश्चन पूछा था कि याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय हैं और मनुस्मृति में 12। तो इसमें पूछा था याज्ञवल्क्य स्मृति में कि जो प्रथम अध्याय है आचाराध्याय, दूसरा है व्यवहाराध्याय, तीसरा है प्रायश्चित वाला। तो प्रथम अध्याय में प्रकरण संख्या पूछा था, तो ये हो गया आपका। फिर आपका है शुल्ब सूत्र। शुल्ब का तात्पर्य है रस्सी, यज्ञ वेदिक वर्णन। मेरे साथियों, इस तरह से आपका ये हो गया। फिर आपका व्याकरण आएगा, विआंक्रिलुट्, व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। तो त्रिमुनि में आपके आएंगे पाणिनि पतंजलि, पाणिनि कात्यायन पतंजलि। कात्यायन को ही बर्रुज कहा गया है, तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि त्रिमुनि हो गए। पाणिनि ने शब्दानुशासनम 8 अध्याय और 32 पाद। पाणिनि का ग्रंथ है शब्दानुशासनम। इसमें उन्होंने अष्टाध्यायी जो जिसका नाम है, इसके कई नाम हैं, तो एक नाम है शब्दानुशासनम भी। तो इस तरह से ये हो गया आपका। तो सोच रहे हैं कि व्याकरण भी हो गया आपका। इस तरह से अब जो एक बचेगा जो, उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों बहुत बहुत आभार, आप लोग इतना स्नेह दे रहे हैं। तो नमः संस्कृताय। आप लोगों को सो मैं अपने इस वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग खुद ही समझदार हैं। आप लोग हमारा चैनल जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल, GAY स्पेस PRASDUBY JP सर संस्कृत क्लासेज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों।